हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का लेसन फर्स्ट करेंगे। लेसन का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैं अपनी एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं छठी क्लास की पूरी जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसको कवर करूँगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो आज के इस सेशन के अंदर हम फर्स्ट लेसन करेंगे। लेसन का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में पृथ्वी, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो पृथ्वी है उसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट मतलब सूर्योदय, यानी ये कह रहा है कि सूर्य जब उदय हो जाता है उसके बाद जो स्काई होता है उसको वॉच करना, उसको देखना कितना अच्छा लगता है, कितना अद्भुत लगता है। यानी जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद जब आसमान को देखते हैं बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और आसमान के अंदर जो छोटे छोटे जो तारे हमें दिखाई देते हैं, जो फ्लिकर कर रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, उनको देखना कितना वंडरफुल, कितना अद्भुत लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। आसमान में सबसे पहले या तो हमें एक या फिर दो जो डॉट्स हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। वन का मतलब कोई पर्सन। वुड फर्स्ट नोटिस सबसे पहले देखेगा 1 और 2 या तो एक या दो ब्राइट चमकते हुए। डॉट्स मतलब क्या है, कोई बिंदु। शाइनिंग इन द स्काई यानी आसमान में चमकते हुए उसे एक या दो क्या दिखाई देंगे, एक या दो बिंदु उसको दिखाई देंगे। Soon you would see the number increasing। जब शुरुआत में आपको एक या दो डॉट जो है आसमान के अंदर दिखाई दिया जब सूरज जो सन है वो सनसेट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, सोन शीघ्र ही यू वुड सी आप देखेंगे द नंबर इंक्रीजिंग, इन डॉट्स की, इन बिंदुओं की संख्याओं को आप बढ़ता हुआ देखोगे। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, यानी आप उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, आप उन डॉट्स की जो गणना कैलकुलेट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फील्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। पूरा का पूरा जो आसमान होता है फील्ड भरा हुआ होता है, विद के साथ, टाइनी छोटे छोटे, शाइनिंग चमकते हुए, ऑब्जेक्ट वस्तुएं, यानी संपूर्ण कंप्लीट जो आसमान होता है, आकाश होता है, छोटी छोटी जो चमकदार जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे भरा हुआ हो जाता है, उनसे भरे जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ उनमें से जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो चमकीली होती हैं। अदर्स डिम, यानी उनमें से कुछ तो चमकीले होते हैं और कुछ डिम। डिम का मतलब कह सकते हैं हम एक तरह से धुंधले, थोड़े से धुंधले होते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, सीम का मतलब होता है अपीयर, नज़र आना, दिखाई देना। एज इफ मानो द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स, ऐसा लगता है मानो आकाश के अंदर क्या जड़े हुए हों। डायमंड का मतलब हीरे, स्टडड का मतलब होता है डेकोरेट होना, जड़े हुए होना, सजे हुए होना। तो जब हम इन तारों को देखते हैं, डॉट्स को देखते हैं आसमान के अंदर सनसेट के बाद, ऐसा लगता है मानो आकाश के अंदर जो है, जो आकाश है उसमें डायमंड्स को स्टडड किया गया हो, डेकोरेट किया गया हो, सजाया गया हो। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। दे का मतलब वो सारे डॉट्स, वो स्टार्स, अपीयर नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। टू बी ट्विंकलिंग यानी वो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, नज़र आते हैं। बट लेकिन इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, लेकिन यदि आप उन डॉट्स को ध्यान से देखोगे, यू विल नोटिस दैट, तो आप देखोगे दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन जब आप उनको ना पूरी तरह नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आप पाओगे कि उनमें से कुछ जो हैं
कुछ तो क्या कर रहे हैं, सम ऑफ देम नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, जैसे कि दूसरे तारे ट्विंकल कर रहे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, कुछ तो तारे जो हैं ट्विंकल नहीं कर रहे होते। दे सिंपली ग्लो, दे का मतलब वो डॉट्स, वो स्टार्स, वो सिंपली क्या कर रहे होते हैं, सिंपली ग्लो, वो चमक रहे होते हैं, विदाउट एनी फ्लिकर, बिना किसी टिमटिमाहट के, यानी ये बिना किसी फ्लिकरिंग के, टिमटिमाहट के चमक रहे होते हैं। जस्ट एज द मून शाइन, कैसे, जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा के इक्वल, चंद्रमा के समान वो भी क्या कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। Along with these bright objects, along with मीन के साथ साथ, these bright objects, इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ, you may also see the moon on the most of the day, यानी most of the day यानी कि लगभग प्रतिदिन आप किसको देखते हो, चंद्रमा को भी देखते हो। मे का मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है, आप किसको भी देखोगे, मोस्ट ऑफ द डे, ज़्यादातर यानी कि प्रतिदिन आप किसको देखते हो, चंद्रमा को भी देखते हो। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, इट का मतलब चंद्रमा, हाउएवर हालांकि ये जो मून है, अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, हालांकि अलग अलग समय पर ये जो मून है ये डिफरेंट दिखाई देता है, इन डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप में, एंड एट डिफरेंट पोजीशंस, कहता है हालांकि अलग अलग समय पर ये जो मून है ये क्या है, अलग अलग शेप में और अलग अलग आकार के अंदर ये दिखाई देता है, अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट नज़र आता है। डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के अंदर, अलग अलग आकार के अंदर, एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग आकार का ये चंद्रमा हमें नज़र आता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम, कहता है कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम, कहता है कि महीने में केवल, है ना, महीने में आप अगर कंप्लीट जो मून है उसको आप महीने में केवल एक बार देख सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट ऑफ पूर्णिमा, यानी ये जब ये फुल मून होता है ना, पूर्ण चंद्रमा, इसको क्या कहते हैं, जब पूरा का पूरा मून हो जाता है महीने में एक बार, उसको या तो फुल मून नाइट कहते हैं या फिर उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसका मतलब ये है महीने में केवल एक बार आप चंद्रमा को कंप्लीट पूरा देख सकते हैं और वो दिन होता है पूर्णिमा का दिन। ए फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब होता है, फोर्टनाइट होता है पखवाड़ा, यानी 2 सप्ताह यानी 15 दिन में। तो क्या कह रहा है, फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, यानी 15 दिन के बाद आप फिर इसे नहीं देख सकते। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, तो क्या होती है 15 दिन के बाद, ये न्यू एक नई मून नाइट होती है, या फिर इसको अमावस्या भी कहते हैं, यानी ये जो है एक नई चंद्रमा की रात्रि होती है जिसको हम अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन क्या कर सकते हो आप, यू कैन वॉच, आप देख सकते हो, नाइट रात को, स्काई आसमान को, बेस्ट बहुत अच्छी तरह से इस दिन आप आसमान को देख सकते हो, प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट, यानी ऐसी रात में आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, तो आप आसमान को वॉच कर सकते हो, उसका अवलोकन कर सकते हो, बिल्कुल एक राइट वे में, बिल्कुल क्लियर वे में आप उसको अवलोकन कर सकते हो, आप आसमान को देख सकते हो। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम्स, ये कह रहे हैं कि क्या आपको ये हैरानी नहीं होती, इस बात की सरप्राइज नहीं होती, आश्चर्य नहीं होता, वाई क्यों, कैन नॉट वी सी, हम नहीं देख सकते मून चंद्रमा को, एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स, और वो जो जितनी भी चमकीली छोटी छोटी चीज़ें हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी क्या आपको इस बात पर हैरानी नहीं होती कि दिन के समय हम
चांद को, चंद्रमा को और जितनी भी ब्राइट जो चीज़ें हैं छोटी छोटी उनको क्यों नहीं देख पाते? किस चीज़ को लेकर आपने कभी सरप्राइज हुआ है? इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, सन की जो बहुत ज़्यादा चमकीली रोशनी है, डज नॉट अलाउ अस, वो हमें देखने नहीं देती टू सी ऑल दोज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जो चीज़ें हम रात को देखते हैं ना, उस सूर्य की उस प्रकाश के कारण हम उन चीज़ों को, जो प्रकाश बिल्कुल ब्राइट होता है, तेज़ होता है, उसके कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हम उनको दिन के समय नहीं देख पाते। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेसियल बॉडीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सेलेसियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड, जिसके अंदर क्या क्या है? द सन, सूर्य, चंद्रमा और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई, और वे सारी चीज़ें जो रात को आसमान में चमकती हैं उनको कहा जाता है सेलेसियल बॉडीज यानी कि खगोलीय पिंड। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, वो सारी चीज़ें जो रात के समय आसमान के अंदर शाइन करती हैं उनको सेलेसियल बॉडीज कहा जाता है, खगोलीय पिंड कहा जाता है। सम सेलेसियल बॉडीज आर वेरी बिग, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, एंड हॉट और बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये सेलेसियल बॉडीज किस चीज़ के बने होते हैं? गैस के बने होते हैं। यहाँ से आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो सेलेसियल बॉडीज हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये गैस के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, इन सेलेसियल बॉडीज की अपनी हीट होती है, अपनी ऊष्मा होती है, एंड लाइट अपना खुद का प्रकाश होता है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, विच का मतलब इस लाइट को, दे का मतलब सेलेसियल बॉडीज, एमिट का मतलब उत्सर्जित करना, छोड़ना, इन लार्ज अमाउंट्स, जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उस लाइट को उत्सर्जित करते हैं, उसको मतलब एग्जिट करते हैं, उसको निकालते हैं। दीज सेलेसियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और ये जो खगोलीय पिंड हैं, जो जिनका अपना प्रकाश होता है, जिनकी अपनी हीट होती है, उनको क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड स्टार्स, उनको तारा कहा जाता है। द सन इज ए स्टार, सन भी क्या है? एक स्टार है। इस सोलर सिस्टम के अंदर बहुत से स्टार्स हैं। जो सन है, सन इज आल्सो ए स्टार। Like the sun, there are many stars which are also bigger than the suns, यानी कि बहुत से तारे जो सूर्य से भी बड़े हैं, but they are far from us, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। So we cannot get their lights, इसलिए हम उनकी जो रोशनी है वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि सूर्य जो तारा ही हमारे नज़दीक है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. You must have noticed, आपने ये जरूर देखा होगा कि all objects, वो सारी वस्तुएं look smaller, छोटी दिखाई देती हैं, when seen from a distance, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं और उन चीज़ों को हम दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, एक एरोप्लेन कितना छोटा दिखाई देता है। व्हेन इट इज़ फ्लाइंग इन ए ग्रेट हाइट, जब ये एरोप्लेन एक बहुत ज़्यादा हाइट पर उड़ान भर रहा होता है तो ये हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, और जब रात को हम आसमान की ओर देखते हैं, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स, तो आसमान में आपने अलग अलग तरह के जो पैटर्न देखे होंगे, फॉर्म बाई, जो बने हुए होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, अलग अलग जो तारों का जो ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स के द्वारा जो क्या नाम है, अलग अलग जो पैटर्न बने होते हैं वो आपने ज़रूर देखे होंगे। डिफरेंट्स जो ग्रुप्स हैं वो फॉर्म का मतलब निर्माण करना, बाई के द्वारा, डिफरेंट अलग अलग, ग्रुप्स मीन समूह, ऑफ स्टार्स यानी
जो तारे हैं ना, तारों के अलग अलग प्रकार के समूह के द्वारा डिफरेंट टाइप्स की जो क्या बनाई जाती हैं, पैटर्न बनाए जाते हैं, आकृति बनती हुई आप देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। और इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशंस को कहते हैं हिंदी में नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। अर्शा मेजर और बिग स्टार, ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसका नाम है अर्शा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशंस। यानी अर्शा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टेलेशंस है। वन ऑफ द मोस्ट सबसे जो आसानी से जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, रिकॉग्नाइजेबल जिसको पहचाना जा सकता है, कॉन्स्टेलेशंस इज द स्मॉल बियर ऑफ सप्तऋषि। तो इनके अंदर से सप्तऋषि एक ऐसा तारों का समूह है जो कि जिसको आसानी से क्या है, पहचाना जा सकता है। बहुत जो आसानी से जो पहचाने जाने वाला जो नक्षत्र मंडल है आप वो कौन सा है, वो है सप्तऋषि। इस सप्तऋषि को बताया गया है, सप्ता का मतलब होता है 7 और ऋषिज का मतलब होता है सेज, सेज का मतलब होता है संत, ठीक है, मंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब सेज का मतलब सप्ता का मतलब हो गया 7 और जो सेज का मतलब संत। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। क्या है ये, एक ग्रुप है 7 तारों का, जैसा कि फिगर 1.1 के अंदर दिखाया गया है। ये हम फिगर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है, ये जो आकृति है ऐसे इस शेप के अंदर, इसके अंदर ये जो है कितने स्टार हैं, 7 स्टार हैं। इसी को सप्तऋषि कहा जाता है। इसी सप्तऋषि की सहायता से इसकी जो सप्तऋषि है, इसकी अगर आप डायरेक्शन में वेस्ट में खड़े होकर के नॉर्थ की ओर देखोगे, ये उत्तरी ध्रुव है, क्या नाम है, नॉर्थ स्टार है। इसको आप देख सकते हो और इससे आप डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हो। तो आगे क्या बताया गया है, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, 7 तारों का ये समूह है। दैट फॉर्म, दैट का मतलब ये फॉर्म, ये 7 जो स्टार हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, ए पार्ट ऑफ द लार्ज अर्शा मेजर। ये मिलकर क्या है, अर्शा मेजर का एक भाग बनाते हैं। अर्शा मेजर जो कॉन्स्टेलेशंस है, जो तारों का समूह है, नक्षत्र मंडल, ये अर्शा मेजर का ही एक भाग है। आस्क समवन एल्डर, किसी आप एल्डर से पूछना, इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में जो कोई बुजुर्ग है उससे पूछना, या अपने नेबरहुड में पूछना, टू शो यू मोर स्टार्स, की आपको वो और ज़्यादा स्टार्स दिखाए, प्लेनेट्स दिखाए, एंड कॉन्स्टेलेशंस इन द स्काई। तो कहता है कि अपने परिवार में या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से आप कहना कि वो आसमान में आपको बहुत से जो स्टार्स दिखाए, या आपको प्लेनेट दिखाए, या आपको जो भी कॉन्स्टेलेशंस हैं, जो नक्षत्र मंडल हैं, वो आपको दिखाए। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस, लोग क्या करते, यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है। लोग क्या किया करते थे, डिटरमाइन, डिटरमाइन होता है निर्धारित करना। प्राचीन समय में लोग क्या निर्धारित करते थे, डायरेक्शंस का पता लगाते थे। ड्यूरिंग द नाइट, कब, रात के दौरान, विद द हेल्प ऑफ द स्टार्स, किसकी सहायता से, तारों की सहायता से। यानी प्राचीन समय में, एंशियंट टाइम्स के अंदर लोग क्या करते थे, रात में जो जब डायरेक्शंस को डिटरमाइन करना होता था, तारों दिशा का जब निर्धारण करना होता था, किसकी सहायता से करते थे, स्टार्स की सहायता से करते थे। तारों की सहायता से वो अपने दिशा का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार, जो उत्तरी जो स्टार है, वो इंडिकेट करता है किसकी ओर, द नॉर्थ डायरेक्शंस। ये जो हमने यहाँ पर देखा था, नॉर्थ जो स्टार है, ये वाला नॉर्थ स्टार, ये किस कौन सी डायरेक्शंस को शो करता है, ये नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करता है। तो नॉर्थ जो स्टार है, इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शंस, ये नॉर्थ दिशा को डायरेक्शन, नॉर्थ दिशा को बताता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे क्या कहा जाता है, इसे पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये जो पोल स्टार है ये हमेशा, रिमेन्स मीन रहता है,
सेम पोजीशन, सेम ही पोजीशन के अंदर रहता है इन द स्काई, आसमान के अंदर ये सेम पोजीशन में रहता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। ये जो 7 तारों का जो ये ग्रुप है जिसे सप्तऋषि कहा जाता है, इसकी सहायता से हम लोकेट कर सकते हैं। किसको? लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार। पोल स्टार की जो स्थिति है उसका हम पता लगा सकते हैं। किसकी सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से। लुक एट फिगर 1.1। 1.1 जो चित्र है हम इसको देख सकते हैं। यू विल नॉट नोटिस दैट, आपने नोटिस नहीं किया होगा, इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer stars and extending further it will point to the pole star। क्या कह रहे हैं? You will notice that if an imaginary line is drawn, यदि हम कोई एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दें जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, ये मैं इसको अच्छी तरह करता हूँ। ये जो 7 स्टार हैं, यहाँ से अगर मान लिया ये जो स्टार है इसकी सीध के अंदर डायरेक्शंस में यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींच दें तो क्या होगा? इमेजिनरी लाइन यदि ड्रा कर दें, इसको ज्वाइन करके पॉइंटर स्टार की ओर द एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। ये किसके बारे में बताएगा? तो ये ध्रुव तारे की ओर यह इंगित करेगा। सम सेलेसियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। कुछ खगोलीय जो पिंड हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता, उनकी ऊष्मा नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो किसकी सतह से चमकते हैं? दे आर लिट, वो चमकते हैं बाय द लाइट, प्रकाश से, ऑफ द स्टार्स, वो स्टार्स की जो लाइट होती है उससे चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसे जो बॉडीज हैं, पिंड हैं, उनको प्लैनेट कहा जाता है। यानी कि सौर मंडल के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका अपना खुद की कोई हीट नहीं होती, खुद का अपना कोई लाइट नहीं होता। वे दूसरे स्टार की मदद से लिट करते हैं, चमकते हैं। दूसरे स्टार का मतलब सन। सन इज ए स्टार। सन क्या है? एक तारा है। और इसी सन की सहायता से जो ये सारे के सारे प्लैनेट चमकते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेशिया से आया। प्लेनेशिया विच मीन्स जिसका मतलब होता है वेंडरर्स। वेंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने वाला। यानी कि जो क्या करता है? वेंडर करता है, घूमता है। यानी कि जितने भी कोई भी चीज़ जो है ना स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। हर एक चीज़ क्या है? जो मूवमेंट करती है। तो ये सारे के सारे ग्रह वेंडरर्स हैं। द अर्थ इज ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट्स। द अर्थ ऑन विच, अर्थ जिस पर हम रहते हैं, इज ए प्लैनेट, वो भी एक प्लैनेट है, ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यानी ये जो अर्थ है ये अपनी सारी की सारी ऊष्मा और जो लाइट है ये सूर्य से प्राप्त करती है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे बिल्कुल पास का एक तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम अर्थ को एक दूरी से देखें, से द मून, मून को ही ले लीजिए, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। यदि हम पृथ्वी को काफ़ी दूर से देखें, मान लेते हैं हम चंद्रमा से इसको देखते हैं, तो ये जो पृथ्वी है ये चंद्रमा की तरह हमें क्या है? शाइन करती हुई नजर आएगी, चमकती हुई नजर आएगी। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। रोचक तथ्य क्या है? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, बृहस्पति है, शनि है और जो यूरेनस है, हैव रिंग्स अराउंड देम्स। इनके चारों ओर कुछ रिंग होते हैं। रिंग मतलब छल्ले बोलते हैं। और ये रिंग्स क्या करते हैं? दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। ये जो छोटे छोटे जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर ये जो रिंग नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं? आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डिब्रीज। ये जो है ना छोटे छोटे जो डिब्रीज होते हैं, जो मतलब
आसमान के अंदर जो मतलब जैसे कोई प्लेनेट था और उस प्लेनेट की फॉर्मेशन के बाद कोई विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट से टूट करके ये सारे बने हैं, उनको डिबरी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी बेल्ट्स होती हैं डिबरीज की। दीज रिंग्स, ये जो छल्ले हैं, मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ, इनको क्या है, इन पृथ्वी से हम इन क्या है इन रिंग्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, किसकी मदद से, एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली टेलीस्कोप से यानी कि दूरबीन की सहायता से हम इन छल्लों को देख सकते हैं। आगे ये कुछ पूरा का पूरा एक चित्र दिखाया गया है सोलर सिस्टम का। ये सन है, सन के पास क्या है, बिल्कुल मरकरी है, बुध है, ठीक है। बुध के बाद यहाँ पर सबसे नज़दीक जो प्लेनेट कौन सा है, बुध, मरकरी। मरकरी के बाद फिर आता है आपका वीनस, ठीक है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। और फिर उसके बाद आता है आपका अर्थ, पृथ्वी, फिर मार्स, फिर मंगल, और ये आ गया मंगल ग्रह के बीच में और बृहस्पति के बीच में ये क्या है, एस्टेरॉइड्स की बेल्ट हैं। ये जो शुक्र ग्रह की एक बेल्ट का मतलब पट्टियां हैं। जुपिटर बृहस्पति के बाद फिर आता है सैटर्न यानी कि शनि, उसके बाद आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून्स। कौन सा, नेपच्यून्स। तो सबसे दूर का जो प्लेनेट कौन सा हुआ, नेपच्यून। सबसे नज़दीक कौन सा हुआ, बुध, मरकरी। और पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एस्टेरॉइड्स की जो बेल्ट्स हैं वो किन प्लेनेट्स के बीच में है, तो ये मार्स और जुपिटर्स के बीच में है। इसको भी स्टडी कर लेते हैं हम एक बार। मरकरी जो है, जो बुध ग्रह है, वन ऑर्बिट राउंड द सन। ये बुध ग्रह अपना जो एक ऑर्बिट है सूर्य के चारों ओर, जो ये एक अपनी परिक्रमा है, ये करता है कितने दिन में, 88 दिन के अंदर, 88 डेज के अंदर अपनी ये एक जो है ऑर्बिट अपनी परिक्रमा करता है। वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपने जो एक्सिस है, अपने जो अक्ष है, उसके ऊपर ये जो घूर्णन करता है, स्पिन करता है, वो 59 डेज के अंदर करता है। तो एक तो आपको ये करना है, इनको आप एक बार देख लेना अच्छी तरह। वीनस कितने दिन में करता है, 255 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी कितने, लगभग 365 दिन में इसका एक परिक्रमा पूरी करती है। उसके बाद जो है मार्स, मंगल 687 डेज के अंदर करता है, और अपने अक्ष के ऊपर ये एक दिन के अंदर क्या है, पूरी कर लेता है। और जो मार्स है, नंबर ऑफ द मून्स, इसके जो सैटेलाइट हैं वो 2 हैं। उसके बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर जो है ऑर्बिट करता है सन को कितने सालों में, 11 साल के अंदर, और 11 ईयर्स 11 मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल में। वन स्पिन ऑफ द एक्सिस, और अपने अक्ष पर ये कितने दिन में स्पिन करता है, 9 आवर्स 56 मिनट्स। और इसके जो मून है, उपग्रह सैटेलाइट, वो 16 है। शनि जो ग्रह है ये 29 ईयर्स के अंदर सूर्य की परिक्रमा करता है, और लगभग 29 ईयर्स 5 मंथ्स। वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपने अक्ष पर ये कितने, 10 आवर्स और 40 मिनट्स में ये क्या करता है, इसकी अपनी अक्ष के चारों ओर चक्कर काटता है। इसके मून्स की संख्या लगभग 18 है। उसके बाद आता है यूरेनस वन ऑर्बिट राउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ये जो परिक्रमा करता है 84 ईयर्स के अंदर। वन स्पिन अराउंड एक्सिस, और अपने अक्ष पर कितने दिन में पूरी करता है, 17 आवर्स 17 घंटे और 14 मिनट में। और इसके जो सैटेलाइट हैं, जो मून्स हैं, वो हैं 17। और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। ये जो इसके आपने नोट्स बना लेने हैं। नेपच्यून जो है ऑर्बिट करता है सन की 160 ईयर्स के अंदर, यानी कि जो पृथ्वी से जितना दूर होगा उसको उतना ही ज़्यादा राउंड लगाने में, ज़्यादा परिक्रमा करने में, ऑर्बिट करने में ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए नेपच्यून जो सबसे दूर है, ये 164 ईयर्स के अंदर अपनी स्पिन को ये स्पिन करता है, घूमता है अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, यानी सूर्य के चारों ओर तो 164 ईयर्स के अंदर, और अपनी जो अक्ष है उस पर 16 घंटे 16 आवर्स 7 मिनट्स। और इसके जो मून्स की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ पर वैसे लिखा भी हुआ है
इनर प्लेनेट्स हैं ये सारे के सारे जो ये प्लेनेट हैं, मरकरी है, ये जो वीनस है, ये जो अर्थ है, ये जो मार्स हैं, ये इनको बोलते हैं इनर प्लेनेट्स, आंतरिक जो ग्रह बोलते हैं। वेरी क्लोज टू द सन, ये सन के बिल्कुल पास है। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। अगर आपसे ये जीके का क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाएगा, मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी, यानी कि जो ये है ना आपके ग्रह हैं, ये क्या नाम है, मरकरी है, बुध है, वीनस शुक्र है, अर्थ पृथ्वी है, मार्स मंगल, इनको क्या कहा जाता है, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये बने हैं चट्टानों से। किन से बने हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। इसके बाद आ जाता है ये जो ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून्स, इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह। वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हैं। एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स, और बहुत बड़े हैं। मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, ये जो बाह्य जो ग्रह हैं ये गैस के और लिक्विड्स के बने हैं, तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, इनके अपने नोट्स बना लेने हैं। आगे देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है सोल इन रोमन माइथोलॉजी, कि रोमन माइथोलॉजी जो है, रोम के अंदर जो पौराणिक कथाएं हैं, जो रोम की जो पौराणिक कथाएं हैं उनके अंदर जो सोल है इज़ द सन गॉड। यानी रोम के अंदर जो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं हैं, उनके अंदर सन गॉड जो है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सोलर मीन्स, सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू द सन, किसे? सूर्य से संबंधित। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए सूर्य के जो पूरी फैमिली है उस फैमिली को सौरमंडल कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो क्या करना है आपने? राइट डाउन कर लेने हैं एज मैनी वर्ड्स, आपने काफ़ी सारे वर्ड्स को लिख लेना है। यूजिंग द वर्ड सोलर, यानी सौर शब्द का उपयोग करते हुए आपने और ज़्यादा शब्द लिखने हैं। तो हम यहाँ से जो पढ़ रहे थे कि सोलर जो सिस्टम था, हमने ये पैरा छोड़ दिया था। सोलर सिस्टम, सौरमंडल, द सन, 8 प्लेनेट, सूर्य, उसके 8 ग्रह, उसके जो भी सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज, जितनी भी दूसरी खगोलीय पिंड है, नॉन एज एस्टेरॉइड्स, उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एंड मीटेरोइड्स, और उनको उल्काएं कहा जाता है। सूर्य, 8 उसके ग्रह, उसके उपग्रह, उसके सैटेलाइट, और सम अदर सेलेशियल बॉडीज, और कुछ दूसरी जो खगोलीय बॉडीज हैं, पिंड हैं, नॉन एज, उन्हें जाना जाता है किस रूप में? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स होता है क्षुद्र ग्रह, क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। एंड मीटेरोइड्स, और इनको क्षुद्र ग्रह या उल्काओं के रूप में जाना जाता है। फॉर्म द सोलर सिस्टम, और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। वी ऑफन कॉल इट इन सोलर फैमिली, हम प्राय इसे सौर परिवार कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और सूर्य जिसका क्या होता है? हेड होता है। पूरा का पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसका हेड कौन है? इसका हेड है सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सौरमंडल के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर के अंदर है। इट इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, और जो ये सन है एक्सट्रीमली मीन होता है बहुत ज़्यादा, हॉट गैसेज। तो ये जो सूर्य है ये बहुत ही ज़्यादा जो गर्म गैसें हैं उन गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स
क्या करता है, ये जो पुलिंग फोर्स है, जो खिंचाव जो बल है, उसको ये प्रदान करता है। सूर्य क्या प्रोवाइड करता है, पुलिंग फोर्स, घर्षण शक्ति, खिंचाव बल, दैट, और यही जो पुलिंग फोर्स है ये बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये जो खिंचाव बल है ये इस पूरे के पूरा हमारा जो सौरमंडल है उसको बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स, केवल सन ही एकमात्र स्रोत है किस चीज़ का, हीट, उष्मा का, एंड ब्राइट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, पूरे के पूरे जो सौरमंडल के लिए जो लाइट है और जो हीट है उसका एकमात्र स्रोत कौन है, सन। बट लेकिन दैट ट्रेमेंडस हीट, ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, ये जो ट्रेमेंडस हीट है इज़ नॉट फेल्ट सो मच, ये सूर्य की जो झुलसा देने वाली जो ये हीट है, उष्मा है, गर्मी है, इज़ नॉट फेल्ट सो मच, ये हमें ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। बिकॉज, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे नज़दीक का तारा होने के कारण क्या है, इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी सूर्य पृथ्वी से कितने मिलियन दूर है, यानी लगभग 150 मिलियन, यानी 15 करोड़ किलोमीटर ये हमसे दूर है। ये तो था सन के बारे में। अब पढ़ते हैं प्लेनेट के बारे में। देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, उनकी दूरी के क्रम के अनुसार फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है सूर्य के नज़दीक मरकरी बुध, उसके बाद वेनस शुक्र, उसके बाद अर्थ पृथ्वी, उसके बाद मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण एंड नेपच्यून्स। ठीक है, ये सारे ग्रह हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, अगर आपने इन प्लैनेट्स के नाम याद करने हैं तो सबसे ईजी वे क्या है, अगर आपको इन्हें ऑर्डर में याद करना है ऑफ देयर टीयर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य की दूरी के अनुसार अगर आपने इनका याद करना है तो उसका एक फार्मूला है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी मेरी जो एक बहुत ही एफिशिएंट, मेरी बहुत अच्छी माँ है, उसने हमें क्या सर्व किया, नट, बादाम, अखरोट उन्होंने हमें सर्व की। माई वेरी, माई से क्या हो जाएगा मरकरी, वेरी से वेनस, एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सैटर्न और यू से यूरेनस और नट से क्या हो जाएगा नेपच्यून। इस एक फार्मूले से आप इनको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के जितने ये जो 8 ग्रह हैं सिस्टम, मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ, अपना एक इनका निर्धारित एक कक्ष है, उसी कक्ष में चक्कर काटते हैं। दीज पाथ्स आर एलोगनेटेड, और ये जो रास्ता होता है ना, इसको ये दीर्घवृत्ताकार होता है, एलोगनेटेड होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इसे कक्षा कहा जाता है। फिर देख लो इसको, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव राउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, सारे के सारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक फिक्स्ड पाथ में, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर एलोगनेटेड, ये जो रास्ता होता है ना, जिनका एक फिक्स्ड होता है सब ग्रहों का, ये क्या होता है, एलोगनेटेड होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, वे इसे ये क्या कहलाते हैं, ऑर्बिट, यानी कि कक्षा कहलाते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मरकरी सन के बिल्कुल नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड
अलोंग इट्स ऑर्बिट, इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगते हैं। वीनस इज कंसिडर्ड, वीनस शुक्र ग्रह को कंसिडर किया जाता है, माना जाता है एज अर्थ ट्विंस, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने याद कर लेना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन अर्थ की जो ट्विन वीनस को कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि इट्स का जो साइज है और इसका जो शेप है वीनस का आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, वो पृथ्वी से बिल्कुल एक जैसा है, पृथ्वी के बिल्कुल समान है, इसलिए पृथ्वी का अर्थ का जो ट्विंस है वो वीनस को कहा जाता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, हाल ही में 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट, प्लूटो को भी क्या किया गया था, एक ग्रह मान लिया गया था, उसको ग्रह माना जाता था। हाउएवर, हालांकि इन ए मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय जो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन थी यानी खगोलीय संगठन की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर मीटिंग के अंदर यूनियन ए डिसीजन वाज टेकन दैट, एक फैसला लिया गया, प्लूटो लाइक अदर सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स, कि जो प्लूटो है ना ये क्या है, दूसरे जो सेलेसियल बॉडीज की तरह है, खगोलीय पिंडों की तरह है। जैसे खगोलीय पिंड दूसरे कौन से हैं, जैसे एक है सीरस 2003, यूबी 313, ये कुछ सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डवार्फ प्लैनेट्स, और इसे क्या कहा जाने लगा, प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाने लगा। मे बी कॉल्ड, पिछले कुछ सालों से इसे बोना ग्रह कहा जाने लगा। ये कब डिसाइड हुआ, इंटरनेशनल एसोसिएशन यूनियंस की एक मीटिंग हुई थी 2006 में, तब इसको जो है प्लेनेट की जो प्लूटो को प्लेनेट्स की श्रेणी से, कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में हम एक ही पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले पार्ट 2 के अंदर।